खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां मोर्टिनगंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाला गांव रंगडी को मॉडल गांव के रूप में चुना गया है। यह ग्राम प्रधान कालीचरण राजभर एवं ग्रामवासियों के लिए गर्व का विषय है। ग्राम प्रधान ने पूरे गांव का समुचित विकास किया है और सरकार द्वारा चलाई हुई हर सरकारी योजना को जमीनी स्तर पर पूरा करके दिखाया है, जिससे कहीं न कहीं प्रधान कालीचरण राजभर और अन्य गांव के प्रधानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। बता दें, इस ब्लॉक में 72 गाँव आते हैं, जिसमें रंगडी को मॉडल गांव के रूप में चुना गया है। इस गांव की एक खासियत यह भी है कि इस गांव के विपक्षी भी मिल बैठकर गांव के विकास के बारे में बात करते हैं और अपनी राय देते हैं, और ग्राम प्रधान उन सभी के विचारों को सम्मान के साथ सुन के उस कार्य को पूरा करते हैं। यही सब बातें इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करती हैं। इसीलिए बेहतरीन विकास के कारण इस गांव को मॉडल गांव के रूप में चुना गया है। रंगडी मोर्टिनगंज ब्लॉक का एक छोटा सा गांव, जिसकी उपलब्धि ये है कि ग्राम प्रधान ने इस गांव का इस तरीके से विकास किया है कि स्कूल के कंपाउंड में उन्होंने बच्चों के लिए झूले की तक की व्यवस्था की। आप देख सकते हैं कि सामने जो है बच्चे जो है झूले का मज़ा भी ले रहे हैं, और एक प्राकृतिक वातावरण, खूबसूरत तरीके से सुसज्जित पूरा कंपाउंड, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि अगर ग्राम प्रधान चाहें अगर तो गांव की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। एक छोटी सी मुलाकात कराएंगे ग्राम प्रधान जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने इस गांव को एक मॉडल गांव बनाने में कितनी मेहनत की और कितने सालों का इन्होंने अथक प्रयास किया, तब जाके ये गांव जो है मॉडल के रूप में विकसित हो पाया। चारों तरफ दौड़ने के लिए ये स्कूल का कंपाउंड है, प्राथमिक विद्यालय उसका कंपाउंड है, और आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल के अंदर चारों तरफ जो है एक सीमेंटेड रोड बनी हुई है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ, चारों तरफ है। ये कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन विकास का मॉडल है ये। और आप ये देख सकते हैं ये जिस तरीके से इन्होंने एक फर्श बनाया है कि बच्चे जो हैं वो आसानी से बगैर कीचड़ मिट्टी के आसानी से इसको अपने विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाएं। ये वातावरण देखिए, एक साफ़ सफाई का एक दृश्य है, बहुत ही शानदार दृश्य। और इस गांव की खासियत ये है कि ऐसा लगता है कि एक प्राकृतिक रूप से जो गांव जो है पेड़ पौधों के बीच में बसा हुआ है। आज हम मोर्टिनगंज ब्लॉक में हैं, और मोर्टिनगंज ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है रंगडी। यूँ तो मोर्टिनगंज ब्लॉक में 72 गांव आते हैं, और उन 72 गांवों में हर गांव में प्रधान होते हैं, और उन 72 गांवों से किसी एक या दो गांवों का एक मॉडल गांव के रूप में चयन होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ग्राम प्रधान के लिए भी और गाँव की जनता के लिए भी। आज उन्हीं गाँवों से रंगडी जो मॉडल गांव के रूप में चुना गया है, आज वहीं के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे छोटी सी मुलाकात कराएंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे गांव के विकास के बारे में। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधान जी, ज़मीनी रूप में कितना काम किया आपने एक मॉडल के रूप में गाँव को विकसित करने में? देखिए, शासन की मंशा जो है विद्यालय का कायाकल्प करना जी, उसमें टाइलीकरण करना, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग मूत्रालय, दिव्यांग शौचालय, और हमारे इस फरहामाऊ विद्यालय में प्ले ग्राउंड का काम दिया गया है, जिसमें हमने चारों तरफ से इंटरलॉकिंग लगाया है। बाकी बच्चों के लिए झूला है, जिम का है, ये सारे कार्य करवा दिए हैं। बाकी विद्यालय के चारों तरफ से हमने सीमेंटेड रोड बनवा दिया है। तो गांव के विकास के लिए हम लोग शुरू से अथक परिश्रम कर रहे हैं। जो भी शासन से जो धन मिलता है उसको ईमानदारी से खर्च किया जाता है। इस समय देखिए भी इंटरलॉकिंग काम चल रहा है। अभी इंटरलॉकिंग 160-170 मीटर की लगी, अभी भी 100 मीटर लग रही है जी, वो तो मैं देख रहा हूँ। अभी अमृतसर पर देखे हैं सीढ़ी का काम और सारे काम हुए हैं। बाकी मनरेगा योजना के अंदर कच्चे काम हुए हैं। कौन सा कार्यकाल है आपका ये?
ये मेरा 5वां कार्यकाल है। 5वां? जी। माने हाँ, माने 20 साल आप प्रधानी कर चुके हैं, 5वें कार्यकाल में चल रहे हैं। 95 में मैं प्रधान हुआ था। जी तब से 2015 तक लगातार रहा। 2015 से 2020 के बीच में एक डेथ हुआ था। 20 में फिर मैं पुनः वापस आया। जी जनता का स्नेह रहा। जी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि गांव के लोगों ने 20 साल तक इसी व्यक्ति पे यकीन किया और उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब परिवर्तन किया जाए। चाहे जनता के मन में जो भी रहा हो, उनको ऐसा लगा हो कि शायद गांव का पूरी तरीके से विकास ना हो पा रहा हो या कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को भी चुन के देखा। 5 सालों में जनता समझ गई कि कौन बेहतर था, कौन सबसे बेहतर है। फिर दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा जो है जिन्होंने 20 साल से प्रधानी की थी उन्हीं को चुना गया। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ये प्रधान जी, कौन सा काम ऐसा है कि जो चाहते हैं गांव में वो काम विशेष रूप से हो? अब विशेष रूप से तो बहुत सारे भी काम पेंडिंग में हैं। जी जैसे हमारे यहाँ भी एनएम सेंटर नहीं बना है। 2 एक शिक्षकों का, एक एनएम का भी यहाँ पर पोस्टिंग हो गई है। और हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया से ही वो ज़मीन सुरक्षित रखी गई है अस्पताल के नाम से। लेकिन कई बार एप्लीकेशन दिया गया, उसकी मांग भी की गई, प्रस्ताव भी दिया गया, अभी तक वो बन नहीं पाया है। सबसे ज़रूरी तो हमारे यहाँ एनएम सेंटर, जच्चा बच्चा केंद्र जो भी हो एक बन जाए, सबसे ज़रूरी। और बाकी तो अंत्येष्टि स्थल जो हमारा मगई नदी पर है, वहाँ हम लोगों के लिए एक सबसे ज़रूरी, उसमें नदी में चारों तरफ से सीढ़ी का कार्य होना जरूरी। जी क्योंकि वहाँ डाला छठ के पर्व पर भी लोग जो प्रोग्राम होता है उसमें महिलाएं अपना जी अर्चना पूजा करती हैं। और अंत्येष्टि स्थल तक जाने के लिए इंटरलॉकिंग और सारी चीज़ें वहाँ पर, और लाइट की व्यवस्था सब करना है। जी। अभी ये काम मुख्य रूप से ही है। बाकी अमृत सरोवर का काम तो शासन के से जो धन मिल रहा है उससे काम हो ही रहा है। अच्छा, कैसा लगा जब आपके गांव को मॉडल गांव के रूप में चुना गया है? बहुत कैसा अच्छा लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा, मैं जैसे एक 72 गांव में 2 गांव लिया गया। जी जी जैसे मेरे गांव का चयन किया गया जी तो उससे अधिकारी भी थोड़ा संतुष्ट थे, जी तब को लिया गया। तो ये सुनकर मुझे भी थोड़ा सा प्रसन्नता हुई कि मेरे कार्यों से हमारे अधिकारी, हमारे गांव की जनता संतुष्ट है। जी जी। बस यही मेन कारण यही है कि एक ग्राम प्रधान जब अपने विकास कार्यों को जब ज़मीनी स्तर पर ले आता है और उसका गांव एक विकास के गांव के रूप में चुना जाता है, एक मॉडल गांव के रूप में चुना जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अपार प्रशंसा होती है कि हमने जो रात दिन की मेहनत की तो ज़मीन पे करके दिखाया, उसका फल मिल गया। प्रधान जी, गाँव की कितनी आबादी है? देखिए, गाँव की आबादी तो हमारी लगभग मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार 4501 है। जी। कितने वोटर कितने हैं? वोटर तो इस समय 3800 हैं। आपके यहाँ खेल मैदान है? ये खेल मैदान में अच्छा, खेल मैदान में ही है। तो ये कार्य बच्चों के लिए ही करवाया गया था कि बच्चे अपना दौड़े तैयारी करें? बच्चे, हाँ, जो भी आवे जी। इसमें इसीलिए तो बनाया गया है ना, चारों तरफ से दौड़ने के लिए, बाकी जिम के लिए झूला है, बच्चों के लिए और है, बाकी खेलने कूदने के पर्याप्त जगह। साल से प्रधानी की थी उन्हीं को चुना गया। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ये प्रधान जी, कौन सा काम ऐसा है कि जो चाहते हैं गांव में वो काम विशेष रूप से हो? अब विशेष रूप से तो बहुत सारे भी काम पेंडिंग में हैं। जी जैसे हमारे यहाँ भी एनएम सेंटर नहीं बना है। 2 एक शिक्षकों का, एक एनएम का भी यहाँ पर पोस्टिंग हो गई है। और हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया से ही वो ज़मीन सुरक्षित रखी गई है अस्पताल के नाम से। लेकिन कई बार एप्लीकेशन दिया गया, उसकी मांग भी की गई, प्रस्ताव भी दिया गया, अभी तक वो बन नहीं पाया है। सबसे ज़रूरी तो हमारे यहाँ एनएम सेंटर, जच्चा बच्चा केंद्र जो भी हो एक बन जाए, सबसे ज़रूरी। और बाकी तो अंत्येष्टि स्थल जो हमारा मगई नदी पर है, वहाँ हम लोगों के लिए एक सबसे ज़रूरी, उसमें नदी में चारों तरफ से सीढ़ी का कार्य होना जरूरी। जी क्योंकि वहाँ डाला छठ के पर्व पर भी लोग जो प्रोग्राम होता है उसमें महिलाएं अपना जी अर्चना पूजा करती हैं। और अंत्येष्टि स्थल तक जाने के लिए इंटरलॉकिंग और सारी चीज़ें वहाँ पर, और लाइट की व्यवस्था सब करना है। जी। अभी ये काम मुख्य रूप से ही है। बाकी अमृत सरोवर का काम तो शासन के से जो धन मिल रहा है उससे काम हो ही रहा है। अच्छा, कैसा लगा जब आपके गांव को मॉडल गांव के रूप में चुना गया है? बहुत कैसा अच्छा लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा, मैं जैसे एक 72 गांव में 2 गांव लिया गया। जी जी जैसे मेरे गांव का चयन किया गया जी तो उससे अधिकारी भी थोड़ा संतुष्ट थे, जी। तब को लिया गया। तो ये सुनकर मुझे भी थोड़ा सा प्रसन्नता हुई कि मेरे कार्यों से हमारे अधिकारी, हमारे गांव की जनता संतुष्ट है। जी जी। बस यही मेन कारण यही है
कि एक ग्राम प्रधान जब अपने विकास कार्यों को जब ज़मीनी स्तर पर ले आता है और उसका गांव एक विकास के गांव के रूप में चुना जाता है, एक मॉडल गांव के रूप में चुना जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अपार प्रशंसा होती है कि हमने जो रात दिन की मेहनत की तो ज़मीन पे करके दिखाया, उसका फल मिल गया। प्रधान जी, गांव की कितनी आबादी है? देखिए, गाँव की आबादी तो हमारी लगभग मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार 4501 है। जी। कितने वोटर कितने हैं? वोटर तो इस समय 3800 हैं। आपके यहाँ खेल मैदान है? ये खेल मैदान नहीं है। अच्छा, खेल मैदान में ही है। तो ये कार्य बच्चों के लिए ही करवाया गया था कि बच्चे अपना दौड़े तैयारी करें? बच्चे, हाँ, जो भी आवे जी। इसमें इसीलिए तो बनाया गया है ना, चारों तरफ से दौड़ने के लिए, बाकी जिम के लिए झूला है, बच्चों के लिए और है, बाकी खेलने कूदने के पर्याप्त जगह है, ये है। अच्छा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है परसों से ही चल रहा है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि परसों भी मैं आपके गांव में आया घूमने के लिए, मैंने देखा परसों भी वृक्षारोपण हो रहा था और कल तो खैर मैं नहीं आया। आज भी जब मैं मौके पर आया तो आज भी देखा कि आप पौधे लगा रहे थे। हाँ, तो जैसे पौधे कई जगह लगाना है जी। हमारे यहाँ 4 विद्यालय जी। हैं, चारों विद्यालयों में लगाना है, पंचायत भवन पर भी लगाना है, बाकी अमृत सरोवर पोखरे पर लगाना है, और 2 पोखरे हैं, और अंत्येष्टि स्थल पर जो ग्राउंड है वहाँ भी लगाना है। जी। तो क्योंकि इस समय थोड़ा सा लेबर की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कार्य है। जी। अच्छा, ये बात है, ये मनरेगा का जो सरकार ने सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, आपको क्या लगता है कि मनरेगा को रीलॉन्च किया गया, बीच में मोदी ने उसको बंद किया, फिर दोबारा उसको स्टार्ट किया, आपको क्या लगता है कि ये ज़मीनी रूप से कामयाब है? नहीं, बिल्कुल कामयाब है। आप जरा बताइए कैसे? अरे उसके तहत जो गांव में काम हो रहे हैं इंटरलॉकिंग, वो मनरेगा की देन है, जी। इसी के तहत हो रहा है। जी। जी। और जो गांव के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है, जी। तो उसकी ज़रूरत तो है ही। चलिए, गाँव के लोगों के लिए कोई संदेश? तो संदेश में, हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है गांव का संगठन है। जी। इसे गांव में भाईचारा बना के रहें, संगठन बना के रहें, शांतिपूर्वक रहें और विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें, तो गांव निश्चित रूप से विकास करेगा। बिल्कुल। बाकी गांव में क्या होता है, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई न कोई आके टांग अड़ा देता है, ये करिए वैसे करिए, यहाँ रोको वहाँ रोको, तो वहाँ विकास कार्य अपने आप रुक जाता है। तो क्या आपके गाँव में ऐसा नहीं है? एकदम नहीं, हमारे गाँव में पूरा सहयोग मिलता है काम करने के लिए। पूरा हर जाति हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग साथ देते हैं, तभी तो काम संभव है। चलिए, अभी तक हमने सुना है कि जब भी कोई व्यक्ति कैमरे के सामने आता है तो तमाम तरीके की बुराइयां गिनाते हैं वो, कि ऐसा है वैसा है, हमारे विकास कार्यों को जो है गांव की जनता जो है, कुछ लोग राजनीति बख्श उसको रोकने का कारण बनते हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन ये पहले प्रधान है कि इन्होंने कहा कि नहीं, पूरी जनता हमारे साथ है, सारे लोग सहयोग कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, विपक्ष सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और आज ये विपक्ष की भी तारीफ कर रहे हैं कि विपक्ष है लेकिन वो भी जो है सहयोग करता है। और कहीं ना कहीं प्रधान जी की मेहनत और गांव के लोगों का इतना बेहतरीन प्रयास ज़मीन पे रंग लाया, और आज ये 72 गाँवों के बीच ये दूसरा गांव है जो कि मॉडल के गांव के रूप में विकसित हुआ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे नेशनल खबर 9।